चर्चा। देखिए, लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उपचुनाव में भले ही एनडीए ने जीत दर्ज करा लिया, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी ने अब सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आज जो है नीतीश कुमार को पहले तो खूब सुनाया, उनकी कमियां गिनवाई और उसके बाद संविधान दिवस के दिन ही 85% आरक्षण की मांग भी तेजस्वी ने आज सदन में कर दिया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आगे अब इस आरक्षण मांग को लेकर क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीतिक गलियारे में। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ तेजस्वी दिसंबर में बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, आभार यात्रा जो उनकी थी उसको पूरा करने जा रहे हैं, और उसी महीने में नीतीश कुमार भी यात्रा पर जाने वाले हैं। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें एक के बाद एक तेजस्वी बढ़ाने के फिराक में लग चुके हैं, क्योंकि आज आरक्षण पर खुलकर बोले हैं तेजस्वी और 85% आरक्षण करने की मांग भी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, आरक्षण एक ऐसा इशू है जिस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में डालने के लिए एक ऐसा इशू है जिस पर नीतीश कुमार को फंसाने के लिए हर संभव कोशिश जो है आरजेडी और विपक्षी करेंगे। ये होना ही होना है। जातीय जनगणना, ये सब ऐसे इशू है जिसमें नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश है। आज क्या कहा सदन में तेजस्वी यादव ने कि आप सत्र बढ़ाइए, अगर आप पुराना वाला नहीं कर पा रहे हैं तो नया एक प्रस्ताव पास करा दीजिए बिहार विधानसभा से 85% का। अभी जो चल रहा है 65%, 75% वाला मामला, उसको बढ़ा दीजिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आरक्षण का जो जिन्न है इसको जिंदा रखना है। 25 का चुनाव सामने है, मुद्दों की तलाश है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी को लगता है कि ये काम कर सकता है चुनाव में, क्योंकि आरक्षण के नाम पर बहुत सरकार बनी भी है और गिरी भी है। जी, लगता है तेजस्वी ने नब्ज पकड़ लिए नीतीश कुमार की और साथ साथ बिहार की जनता की। हाल ही में आरक्षण की मांग खूब उठी थी जब सरकार बदली, उसके बाद तेजस्वी ने आरोप भी लगाया था कि सीएम नीतीश जब उनके साथ थे तो आरक्षण के पक्ष में थे और अब उसके पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण बढ़ाया जाए और अब 85% आरक्षण की मांग करना क्या बता रहा है कि तेजस्वी उपचुनाव के नतीजे के बाद अब मन बना लिए हैं, कोई बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं जिसके तहत अब आगे आरक्षण और उसके बाद गणना जैसे तमाम मुद्दे सामने लाकर रखेंगे नीतीश कुमार के। बहुत सारे इशू हैं, जैसा आपने दो का तो जिक्र कर ही दिया। आरक्षण है, जातीय जनगणना है, इसमें आप विशेष राज्य का दर्जा भी जोड़ लीजिए, उसकी भी मांग उठेगी। क्योंकि कुछ ऐसे इशू है, वक्फ संशोधन बिल है, ये भी मामला अभी आ जाएगा। तो कुछ ऐसे इशू है जिस पर नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, जो सरकार चल रही है वो अनकंफर्टेबल हो सकती है, और उसका चुनावी फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तो स्वाभाविक है वो हर संभव चाहेंगे, और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि 85% आरक्षण, 80% आरक्षण, 75% आरक्षण ये बहुत मुश्किल है। जब तक कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, बिहार विधानसभा तमाम एक सहमति नहीं बन जाएगी तब तक ये आरक्षण देना संभव नहीं है, और इस अभी बहुत चीज करना पड़ेगा इसके लिए। तो सर, इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार शीतकालीन सत्र के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। महिलाओं से बात करेंगे, महिला संवाद करेंगे, और इसी दौरान तेजस्वी भी अपनी आभार यात्रा को पूरा करने जा रहे हैं। अचानक से तेजस्वी का ये प्लान सामने आता है जो कि बीच में ही वो छोड़ चुके थे। तो क्या तेजस्वी एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की चर्चा हो, बिहार की जनता के बीच वो जा रहे हैं और तेजस्वी उसमें पीछे रह जाए? देखिए, यही तो सियासत है ना। चुनाव जब सामने है, एकदम आँख के सामने 25 का चुनाव है, तो कोई भी पार्टी मौका नहीं देना चाहती है। अब जो बातें नीतीश कुमार आगे आगे बोलेंगे उसको वॉश आउट करेंगे तेजस्वी यादव फिर पीछे पीछे चलकर। पहले भी यह होता आया हुआ है। पहले भाजपा ऐसा करती थी, जब नीतीश कुमार जाते थे तो उसके पीछे पीछे सम्राट चौधरी की यात्रा होती थी, वो बताते थे कि जो अगला आदमी बोल के गए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उसी तरह इस बार भी हो रहा है। तो तेजस्वी यादव एकदम पॉइंटेड निशाना साधने की कोशिश में है कि एकदम पॉइंटेड निशाना, जो 4 इशू है, जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण,
स्पेशल दर्जा और वक्फ बोर्ड वाला कानून, ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर तेजस्वी यादव पूरा 25 का चुनाव लड़ जाना चाहते हैं। उनको लगता है, उनके रणनीतिकारों को लगता है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, महागठबंधन सरकार अपना बना सकती है। क्योंकि और कोई इशू, देखिए परिवारवाद का इशू बिहार में नहीं चलेगा, ये आप इमामगंज में आप देख चुके हैं। दीपा मांझी जीत के चली आई, विशाल प्रसाद जीत कर चले आए, सुनील पांडे के बेटे। तो ये सब इशू नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार का इशू नहीं चलेगा। मनोरमा देवी के घर एनआईए का छापा पड़ा, मनोरमा देवी चुनाव जीत के चली आई। तो नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं एकदम परिवारवाद, भ्रष्टाचार, विकास, ये तमाम खाली कहने के लिए है, चुनावी भाषण के लिए है। जो चीजें तय करेगी चुनाव, उस 4 चीजों पर जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जी, साथ साथ तेजस्वी रोजगार की खूब बात करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार भी रोजगार लोगों को देने लगे हैं। तो क्या लगता है, रोजगार का मुद्दा तेजस्वी का आगे काम आएगा या फिर ऐसे ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति? देखिए, रोजगार का इशू तो करीब करीब हमको लगता है कि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जिस तरह से एग्रेसिव हैं नौकरी को लेकर नीतीश कुमार, उनकी पूरी टीम, करीब करीब एक जो परसेप्शन बन रहा था कि तेजस्वी यादव ही नौकरी दे रहे हैं, इस परसेप्शन को तोड़ने में हमको लगता है कि नीतीश कुमार की टीम बहुत हद तक सफल हुई है। जिस तरह की बहालियां हो रही है, तो लोग को लग रहा है कि जो भी सरकार होगी वो नौकरी देगी। नया इशू चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि एक नया पॉइंट चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम वाली कोई स्कीम ले आए नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा है कि महिला जो संवाद हो रहा है उस दरमियान वो ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक को कनेक्ट करेगी और यही बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पीछे पीछे तेजस्वी चल रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार यात्रा निकालने वाले हैं दिसंबर में, वहीं दूसरी तरफ अपनी आभार यात्रा को पूरी करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं आज संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर दी है। 65 और 75% पर आरक्षण की मांग अभी रुकी हुई है, लेकिन अब यहाँ तेजस्वी चाहते हैं कि यहाँ 85% आरक्षण सरकार यहाँ के लोगों को दे। बाकी अब ये मुद्दा कहाँ जाएगा, क्योंकि सियासी बवाल शुरू हो चुका है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।